नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। फाइलेरिया की दवा खाने से करीब 1 दर्जन स्कूली बच्चे पड़ गए बीमार। स्वास्थ्य महकमे में मच गई खलबली। बच्चों के इलाज में जुट गई है डॉक्टरों की टीम। विधानसभा में बहुमत साबित होते एनडीए के नेताओं में जश्न का माहौल। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को खिलाई मिठाई। और जोर शोर से चल रही है सरस्वती पूजा की तैयारी। प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लग गए हैं कारीगर। तो ये थी आज की सुर्खियां। आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में सोमवार को 1 दर्जन स्कूली बच्चे फाइलेरिया और एल्बेंडाजोल की गोली खाने के बाद बीमार हो गए। इससे हड़कंप मच गया। मामला कुर्नी प्रखंड के झिटकी मध्य विद्यालय का है। मामले की सूचना मिलते ही स्कूल के आसपास और प्रखंड अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। बच्चों के अभिभावक चिंता में पड़ गए। पूरे मामले पर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि माइक्रोफाइलेरिया के विषाणु होने के कारण बच्चे बीमार हो सकते हैं या फिर मिड डे मील से पहले इन्हें दवाई खिलाई गई है। इसकी जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी प्रधान अध्यापकों को पूर्व में ही बता दिया गया है कि मिड डे मील के बाद ही बच्चों को दवा खिलानी है। बीमार बच्चों का पीएससी में इलाज कराया जा रहा है। एक क्विक रिस्पांस टीम का भी गठन किया गया है जो बीमार बच्चों के इलाज में लगी हुई है। देखिए, कुछ बच्चे हो सकते हैं। अव्वल एक तो हम लोगों ने दिया है कि मिड डे मील के बाद ही बच्चों को दिया जाए, इसलिए कि पहले से कहा हुआ है कि खाली पेट में नहीं खाना है। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे एसपीओ के द्वारा पटना में भी कहा गया है कि जिन बच्चों में माइक्रोफाइलेरिया अंदर होगा और ये दवा लोग खाएगा तो जो माइक्रोफाइलेरिया जब मरना शुरू करेगा तो इसकी टॉक्सिसिटी थोड़ी बहुत होती है। कुछ बच्चों में ऐसा हो सकता है कि माइक्रोफाइलेरिया अगर है तो वो मरेंगे, तो नोशिया हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकता है, किसी को चक्कर टाइप से भी आ सकता है, लेकिन सब सेल्फ लिमिटिंग है। ये 2 से 3 घंटे के बाद ग्रेजुअली सबसाइड कर जाता है। उसको पानी पूरा से देना है, ज़्यादा है तो ORS पैकेट देना है, और नहीं तो हमारी रैपिड रिस्पांस टीम बनी हुई है। उसका नंबर हमने हर यूपीएससी से लेकर के हर पीएससी को फ्लैश आउट किया हुआ है। जहाँ भी उस तरह का हर पीएससी में भी रैपिड रिस्पांस टीम बनी हुई है, तो वो वहाँ से अगर यदि हमारे पास खबर आएगी तो एम्बुलेंस है उसके लिए, डॉक्टर्स हैं उसके लिए, स्टाफ हैं उसके लिए, ज़रूरत के हिसाब से दवाएं हैं, उसमें जो भी ज़रूरत होगी उसका इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। अभी कितनी जानकारी मिली है? हमको पता चला झिटकी में, तो हमने वहाँ हेल्थ मैनेजर से बात किया है। झिटकी के 8-10 बच्चे आए हैं, स्थिति नियंत्रण में है। बहुत जल्दी उन लोगों का वहाँ से इलाज करके छोड़ दिया जाएगा। क्या कारण बताया गया? कारण वही बताया गया कि जो उनमें फाइलेरिया के कीड़े होंगे, इसकी वजह से थोड़ा सा रिएक्शन नौसिया वगैरह टाइप का है, कुछ का हेडेक है, कुछ लोगों को चक्कर है। इस तरह से सबको देखा जा रहा है। हॉस्पिटल में CHC में पहुंच चुके हैं बच्चे, उन लोगों का इलाज किया जा रहा है। विभागीय क्या निर्देश देने का? विभागीय निर्देश इस तरह का कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि वेट इसका जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से इन लोगों का ट्रीटमेंट किया जाएगा। मिड डे मील के बाद देना, मिड डे मील के बाद इन लोगों को देना है बच्चों को। ये मालूम कर लिया जाएगा स्कूल से। अभी तो जस्ट हमको पता ही चला है, हम इसको मालूम करके आप लोगों को बाद में जानकारी दे पाएंगे। मिड डे मील के बाद ही इस दवा को देना है? हाँ, इसलिए कि सुबह में बच्चे जब खा करके आते हैं, इस बीच में गैप हो जाता है 4-5 घंटे का, अगर तो मिड डे मील स्कूलों में कहा गया है कि मिड डे मील के बाद ही बच्चों को ये दवा दिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष को हटाने और सदन में बहुमत साबित कर देने के बाद से एनडीए के नेताओं में जश्न का माहौल है। मुजफ्फरपुर के भाजपा कार्यालय में ओबीसी मोर्चा के नेताओं ने आतिशबाजी कर खुशी मनाई। मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकास गुप्ता आदित्य ने मौजूद सभी कार्यकर्ताओं को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया।
जिला अध्यक्ष ने कहा कि नई सरकार पूरे जोश एवं उत्साह के साथ विकास के कार्य को गति प्रदान करेगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कई दिनों से खेला होने का रट लगा रहे थे, दुर्भाग्यवश उन्हीं के साथ खेला हो गया। मौके पर जिला मीडिया प्रभारी राकेश पटेल, जिला कार्य समिति सदस्य प्रणव भूषण, मोर्चा के जिला महामंत्री आकाश पटेल, उपाध्यक्ष राहुल कुमार, जिला मंत्री सचिन कुमार सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। आज बिहार भाजपा और हमारे गठबंधन में चल रहा एनडीए सरकार के लिए बड़ी ही जश्न और खुशी की बात है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा टीम के समस्त और भारतीय जनता पार्टी के जो भी वरिष्ठ पदाधिकारीगण के समक्ष हम लोग आज जिला मुख्यालय में आज जश्न और आतिशबाजी का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज बिहार की पूरी जनता आश्वस्त पहले से थी कि बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आ रही है तो बिहार की विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, बड़ी तेज़ी से विकास होगी। इसी को देखते हुए आज विधानसभा के परीक्षण में आज 130 मतों से एनडीए की सरकार को बहुमत मिली है। इसके लिए हम लोग पूरी समस्त टीम जिला मुख्यालय में आज आतिशबाजी के साथ साथ हम लोग लड्डू मिठाई बांट के जश्न मना रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि खेला होगा। देखिए, तेजस्वी यादव तो कह रहे थे खेला होगा, खेला तो उन्हीं के साथ हो गया। अब तो बिहार में विकास की गंगा बही है, उसी गंगा में तेजस्वी यादव भी बह जाएंगे, उनकी पूरी पार्टी बह जाएगी। पूरा विपक्ष को तो बहना अब तो शुरुआत हो चुकी है। जश्न मनाने का ये स्थिति है कि हम भाजपा सरकार यानी स्थिर सरकार की गारंटी देती है, लेकिन हमारा कुछ उठक पुरक हो गया तो चला गया, लेकिन फिर हम लोग 5 साल स्थिर सरकार देने का काम है। आपने देखा होगा कि आरजेडी के जो विधायक है चेतन आनंद सिंह की पत्नी और एक और राजद के जो विधायक थे वो सच्चाई की ओर आए, सच्चाई के साथ दिए, बीजेपी का साथ दिए। क्योंकि ये लोग जो जान रहे हैं आरजेडी की जो पार्टी है वो हमेशा माने घोटालों की पार्टी रही है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी रही है, परिवारवादों की पार्टी रही है, आतंकियों की पार्टी रही है। तो वो भी अपना छवि को अच्छे करने के लिए हमारे साथ आ गए हैं। बीजेपी को पुनः समर्थन दिया, आरजेडी में रहते भी उन्होंने पूरा बीजेपी को समर्थन दिया है। और ये हर्ष की बात होती है, ये जश्न की बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी के मतलब राम राज्य की स्थापना हो। और ये राम राज्य की स्थापना में राजद के जो तीनों विधायक हमको समर्थन दिया है, हम उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। क्या लगा चेतन आनंद डर के आए हैं? चेतन आनंद जी डर के नहीं आते, भाजपा में कोई डर के नहीं आता है। भाजपा एक पारिवारिक पार्टी है, हर कोई चाहता है कि हम परिवार में शामिल होकर रहे, परिवार से अलग नहीं रहे। डर नहीं, ऐसा कुछ डरते वो लोग लालू यादव से, जो उसका डर से भागे लालू यादव को छोड़कर। तो सरकार आनंद मोहन के केस लड़ रही थी, ऐसा नहीं कि फिर भेज दे। ऐसा कुछ नहीं होता है। न्याय प्रणाली पर आनंद मोहन जी भी बोले थे कि हमको न्याय पे भरोसा है, तो न्याय पे उनको भरोसा है तो उनके बेटा डर से क्यों आएंगे। बिहार विधानसभा में जदयू और भाजपा के गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद इमली चट्टी स्थित जदयू कार्यालय में जिला उपाध्यक्ष रमेश विप्लवी ने सबका मुंह मीठा कर खुशी जताई। उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के बीच झूठा और भ्रम फैला कर रखा था, जबकि एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है। नीतीश कुमार एक बार फिर अपने पुराने घर वापस आ गए हैं और यह सरकार पूरी मेहनत और समर्पण के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी। इस दौरान जिला महासचिव रंजन कुमार, शिक्षा प्रकोष्ठ जिला महासचिव निर्मल गुप्ता और विनोद कुमार सिंह सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। इस संदर्भ में हमको कहना है कि विपक्ष बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार की जनता को गुमराह करने में लगा हुआ था, जबकि प्रचंड बहुमत से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को आज बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत मिला है, जो काबिल तारीफ है, हर्ष का विषय है, खुशी की बात है। आज जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता पूरे बिहार में जश्न मना रहे हैं एवं लहरा रहे हैं। साथ ही हम यह कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी जहां जिस गठबंधन के साथ रहे हैं वह गठबंधन सरकार में रही है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में 2005 से चौतरफा विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। और आने वाला जो समय होगा बिहार वो विकास का इतिहास रचेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में
बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एवं देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए बिहार में से 40 सीट जीतने का काम करेगी और बिहार में विपक्ष का सुफरा साफ हो जाएगा, खाता भी नहीं खुलेगा। हम यह कहना चाहते हैं, विगत दिनों जो एनडीए में आने के पूर्व जो विपक्षी एकता देश के स्तर पर जो एकजुट हो रहा था, उसका श्रेय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है, जबकि इसके लिए पूर्ण रूपेण दोषी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी हैं, जो पप्पू थे, पप्पू हैं, पप्पू रहेंगे, जिन्होंने हर दल को छोड़ने का काम किया और एकला चलो नीति के तहत टहलने का काम किए। पहले भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के पार्ट थे, एनडीए के नेता थे और इनके नेतृत्व में बिहार में चौतरफा विकास हुआ था 2005 से लेकर के अभी तक, और फिर अपने पुराने घर में आ गए हैं। आने वाले दिनों में बिहार में जो बचा हुआ विकास है, चौतरफा विकास होगा। अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पद पर आगे मुजफ्फरपुर में शराब डिलीवरी से पहले ही पुलिस ने दारू कारोबारी के मंसूबे पर पानी फेर दिया। घटना सदर थाना क्षेत्र के खबरा मीणा टोला की है। दरअसल सदर थाने की पुलिस को सूचना मिली कि सुरेश राय के लीची गाछी से भारी मात्रा में शराब डिलीवरी होने वाली है। पुलिस के छापेमारी करते मौके पर अफरा तफरी मच गई। माफिया वहां से भागने में सफल हो गए। पुलिस ने मौके से 68 कार्टन से ज्यादा विदेशी शराब बरामद किया है। मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जब्त शराब की कीमत लाखों में आंकी गई है। सदर थाना के दारोगा हेमंत मिश्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ छापेमारी शुरू कर दी गई है। हाँ, गुप्त सूचना के आधार पर शराब बरामद हुआ है। उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कांड दर्ज करने के उपरांत अनुसंधान चल रहा है। कितना कार्टन है सर? 68 कार्टून है। किसके लीची गाछी में रखा हुआ था, कुछ पता चल पाया है? नहीं, ये अभी नाम पता का नहीं सत्यापन हो पाया है। यहाँ से क्या डिलीवर करना था क्या जगह जगह? हाँ, वहाँ से उतार के और वहाँ से ये छोटे वेंडर होते हैं वो वहाँ से ले जाने वाले थे। इसी बीच सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शराब बरामद कर लिया गया है। विद्यार्थी परिषद की ओर से सोमवार को मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज मैदान में खेलो भारत के तहत स्वामी विवेकानंद खेल प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी, खो खो, रस्सी दंगल एवं दौड़ में प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय छात्रा प्रमुख ममता कुमारी, उत्तर बिहार के प्रांत उपाध्यक्ष आभा रानी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रदेश पदाधिकारी डॉक्टर मोनालिसा ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम संयोजक सुशांत कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता के विभिन्न खेलों में कुल 305 खिलाड़ियों ने भाग लिया। सफल खिलाड़ियों को शील्ड, मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया एवं अन्य सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में एलएस कॉलेज के प्राचार्य ओपी राय, आरडीएस कॉलेज के प्राचार्य एवं बिहार विश्वविद्यालय के सीसीडीसी अमिता शर्मा सहित कई अन्य अतिथि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर महानगर के द्वारा आज खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जैसे कि ज्ञात हो कि हम एक छात्र संगठन है, तो हमारा दायित्व है कि छात्रों के लिए हम उनकी शैक्षणिक समस्याओं को लेकर पूरे साल उनके लिए संघर्षरत रहते हैं। उसी प्रकार से उनके अंदर जो प्रतिभा है, जो विधा है, उसको निखारने के लिए हम उनको मंच प्रदान करें। वो मंच प्रदान करें जिस मंच पे हुआ है, अपनी विधा को निखारें, अपने आप को, अपनी प्रतिभा को निखारें और लोगों के समक्ष रखें। इसको लेकर के हम लोगों ने खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें 4 प्रकार के खेल का आयोजन किया गया है। रस्सी दंगल, कबड्डी, खो खो और एक खेल का आयोजन किया गया। 4 खेल का कुल आयोजन किया गया है, जिसमें सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है एवं बाकी जो विजेता हैं उनको शील्ड, मेडल दे करके उनको सम्मानित किया जा रहा है।
मुस्कुराइए कि आप स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में है, जहां कुछ भी हो सकता है। बिहार की आर्थिक राजधानी में इन दिनों पूरे जोर शोर से स्मार्ट सिटी के तहत जगह जगह कई योजनाओं का काम चल रहा है। हालांकि स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों से जनता को सुविधा कम, परेशानी ज्यादा पैदा हो रही है। सोमवार को स्मार्ट सिटी के सीवरेज निर्माण के लिए करबला रोड में खोदे गए गड्ढे में गणेश सेवा संस्थान की निःशुल्क भोजन गाड़ी पलट गई। इसके बाद करबला रोड में भीषण सड़क जाम हो गया। सिकंदरपुर स्टेडियम से लेकर कंपनी बाग रोड तक गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह बाधित हो गया। मोहल्ले के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद गाड़ी को निकाला। इस दौरान कई ऑटो भी गड्ढे में फंसकर बंद हो गए। क्या खुदाई करता है, रात में खोदता है, पाइप तोड़ देता है, पाइप बनाता नहीं है, दलदल हो जाता है। सुबह से हम मोहल्ला वासी 100 गाड़ी को निकाले होंगे, 1000 ईंटा पत्थर डाले हैं। देखिए सुबह से यही हाल तो है नगर निगम का। खोद के चला जाता, किसी का पाइप तोड़ दिया, किसी का होम पाइप टूट गया, किसी का म्यूनसिपैलिटी का पानी तोड़ दिया, बनाता नहीं है। इसी तरह मिट्टी डाल देता है, पानी आने के बाद दलदल होने लगता है। यही सब तो हाल है। अभी तक कम से कम 50 गाड़ी फंसा है, टेम्पू मोटरसाइकिल। हम लोग कितना गाड़ी निकाले, 30-40 गाड़ी निकाले हम लोग। टेम्पू, ऑटो, बाइक वाला गिर रहा है, बच्चा बच्ची, लड़की औरत लोग गिर रही है टेम्पू से। ये गाड़ी कब पलटी खाएगा कोई ठीक नहीं है। बगल में मकान बचेगा कि टूटेगा, देखिए आप लोग। उधर पट्टी का खून आया था, उधर उसने गाड़ी पलट गया था, पूरा पिकअप पट्टी पलट गया था। उधर का सिम को देखिए चक्का, कभी भी हादसा हो सकता है। इसका जिम्मेदार कौन लेगा? नगर निगम के बारे में सब सोचना चाहिए। पूरा देखिए तो पूरा धस रहा है, आदमी उसमें आ रहा है, दूसरे आदमी आ रहा है। क्या उपाय लगेगा इसका? पूरा रोड है, साहब का रोड है। हाँ। ये कल रात में तोड़ा है और सारा मट्टी उठा कर ले गया, हल्का मट्टी रख दिया। इसके कारण देखिए पूरा गाड़ी कितना 50 गाड़ी टूट रहा है, गिर रहा है। गिर जाएगा, टूट जाएगा तो मकान को मुआवजा कौन देगा? मुजफ्फरपुर शहर में तेजी से बढ़ रहा वायु प्रदूषण शहरवासियों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। बावजूद इसके स्मार्ट सिटी निर्माण के तहत विभिन्न प्रोजेक्टों पर खुलेआम एनजीटी के दिशा निर्देशों की अवहेलना जारी है। नतीजन मुजफ्फरपुर शहर वायु प्रदूषण के मामले में निरंतर ऑरेंज और रेड जोन में शामिल हो रहा है। दूषित वायु के कारण कई प्रकार की बीमारी पांव पसारता जा रहा है, जो सही मायने में शहरवासियों के लिए खतरा बनता जा रहा है। जहां तक प्रदूषण का सवाल है, शहर में स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न प्रोजेक्टों पर चल रहे कार्यों के कारण धूल मिट्टी के कण निरंतर हवा में मिश्रित हो रहे हैं। जहां एक एनजीटी का सवाल है, वायु प्रदूषण से बचने के लिए शहर के सीमावर्ती क्षेत्र नारायणपुर में चलने वाले सीमेंट और गिट्टी रैक के व्यवसाय स्थल को परिवर्तित करने का निर्देश दिया गया। नए निर्देश के मुताबिक सीमेंट रैक का धंधा अब ग्रामीण क्षेत्र सीहो स्टेशन से चलेगा। वहीं गिट्टी रैक का धंधा ग्रामीण क्षेत्र कपरपुरा स्टेशन से चलना है। इस संदर्भ में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि प्रशासन की निगाहें बढ़ते वायु प्रदूषण पर है। जब परिस्थितियों प्रतिकूल होती है तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम और इसके लिए गठित कमेटी सब मिलकर उनसे निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। मेयर निर्मला साहू ने कहा कि इस संबंध में पर्यावरण विभाग और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए शहर में स्मार्ट सिटी निर्माण कर रहे एजेंसी को निर्देशित किया गया है। जो प्रदूषण, जो बिहार सरकार की गाइडलाइन है, जो पर्यावरण विभाग का भी जो गाइडलाइन है, उस पर हम लोग काम करते हुए जहां शहर में जो प्रदूषण है और वहां जो स्मार्ट सिटी के द्वारा भी जो काम हो रहा है, वहां पर उसको भी निर्देशित किया गया है जल छिड़काव करने के लिए। जहां पे जो जिस जगह पे काम है उसको बैरिकेडिंग करते हुए इस बार मेरा बजट में भी मेरा विशेष एजेंडा रहेगा है, मतलब बजट में कि हम लोग पर्यावरण को दूर करते हुए हम लोग जो पेवर ब्लॉक लगाने हैं उसको भी 60% काम जो है पूरा हो गया है और बाकी के और भी काम हम लोग उस पर पेवर ब्लॉक लगाने का काम हम लोग करेंगे जिससे कि प्रदूषण कम हो। और जो वृक्षारोपण है, अभी मेरा वो एजेंडा भी था अभी बोर्ड की बैठक में, तो मैं एजेंडा भी लेकर के आई हूँ कि जिस वार्ड में जहाँ पर वृक्षारोपण हम लोग कर सकते हैं वहाँ पर वृक्षारोपण भी करेंगे।
देखेंगे, उसके लिए कमेटी बनी हुई है मुख्यालय से लेकर के जिला स्तर पर। माननीय उच्च न्यायालय का भी इसमें कई सारा आदेश आया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी अपना जो है इसमें डोमेन रहता है, वो लोग भी काम करते हैं। नगर निगम को भी देखना है, और जब वैसा मौसम आता है जिस समय में कि अचानक से AQI जो है ठंड के आसपास तो बढ़ जाता है, तो उस समय में जो बहुत सारा और हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं कि धूल ना उड़े, जो कंस्ट्रक्शन मेजर चल रहा है उसको कैसे जो है ऑर्गेनाइज किया जाए, तो वो सब हम लोग देखेंगे। उस तरह की जब सिचुएशन आएगी तो उसमें हम लोग स्टेप लेंगे। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड के कृषि चौर के जल निकासी की सुविधा नहीं होने से सूतीहरा गांव के सैकड़ों किसानों का खेत जल जमाव से बर्बाद हो रहा है। इसे लेकर सोमवार को किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की। किसानों का कहना है कि सूतीहरा कृषि चौर में जल निकासी की सुविधा नहीं होने के कारण सैकड़ों किसानों की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है, जिसके कारण बड़े भूभाग में खेती नहीं हो पा रही है, जिससे धान की फसल तो पहले ही बर्बाद हो चुकी, अब गेहूं की फसल पर भी संकट मंडराने लगा है। समस्या है कि सर बारिश के पानी से हम लोग का चौर में है जो 6 महीना तक पानी लगी रहती है, उसको निकासी का कोई साधन नहीं है। इसके कारण हम लोग का कोई फसल नहीं हो पाता है, जैसे धान हुआ, गेहूं हुआ, और उससे किसान लोग बहुत प्रभावित है। जब अन्न नहीं होगा तो किसान तो प्रभावित होगा नहीं, अन्न होता है ना, जानवर के लिए चारा कोई होता है। अभी भी पानी अब जाकर सूख रहा है, अब सूखने के बाद क्या होगा, उसमें आगे जनेरा बाह होगा ना तो दहीचा उचा लोग बाव करेगा, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। ऐसे पूर्व में भी हम लोग कलेक्टर साहब के आवेदन दिए थे, मगर कुछ काम हुआ मगर फिर जाकर बाधित हो गया, नहीं हुआ। इसलिए हम फिर से कलेक्टर साहब से अनुरोध करेंगे कि चले स्थल जांच करें और जांच करके इसका परमानेंट सजेशन कोई निकाल दे। कितना जमीन है और कितना किसान परिवार है? कम से कम 350 किसान परिवार है, 350 से 400 एकड़ जमीन है, इसमें 4 गाँव इसमें प्रभावित है। जैसे सुतिहारा हो गया, अम्बा सुतिहारा, शिवराम सुतिहारा, छपरा है, वहाँ के इतना जलालपुर कुछ लोग का जमीन उसमें है। कहाँ से पानी आता है? ये पानी बारिश का चारों तरफ के पानी आकर वहाँ जल जमाव होता है और उसको निकासी का कोई उपाय नहीं है, जो पानी कहाँ से निकल जाए। फिर कितने वर्षों से परेशानी बनी? ये तो कम से कम 5-7 साल से है, बहुत दिन से ज़्यादा परेशानी है। पहले पानी निकल जाता था, हमारे लोग अब नाला उला भर के घर बना लिए तो पानी निकासी का थी बंद हो गया। पानी का हाइट 4-5 जिलाधिकारी से मिले, क्या आश्वासन दिए? अभी तक तो नहीं मिले हैं, आज मिलने वाले हैं, टाइम लिए हुए। पीजी सेशन 2023-25 का नामांकन फीस समान करने, डिस्टेंस विभाग को चालू करने, शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज में परीक्षा फॉर्म एवं प्रैक्टिकल परीक्षा में 2 से 3 हजार मनमाना पैसा वसूली पर रोक लगाने और छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग करते हुए बिहार छात्र संघ ने नेताओं ने सोमवार को बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि बहुत कुलपति आए पर कोई भी अपने कार्यालय में बैठकर काम नहीं किया। नए कुलपतियों से छात्रों को काफी उम्मीदें हैं। छात्र नेताओं ने कहा कि कुलपति का आश्वासन मिला है, संबंधित विभाग को सूचित कर दिया गया है। इन सभी मुद्दों पर जल्द से जल्द विचार करके इसका निपटारा किया जाए। कुलपति से मिलने वाले 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर करण सिंह, विश्वविद्यालय अध्यक्ष तैयब खान और जिला अध्यक्ष राजा बाबू शामिल रहे। हम लोग बिहार छात्र संघ की टीम बिहार विश्वविद्यालय के नए कुलपति महोदय से मिलकर 6 सूत्रीय मांगों पर ज्ञापन सौंपे हैं, जैसे कि यूजी सत्र 20 से 23 के छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग होना, जिसमें पेंडिंग के कारण हुआ कि अभी जो पीजी में एडमिशन हो रहा है वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं और अभी तक बहुत सारा कॉलेज है जिसके 60-70 बच्चे हर एक कॉलेज में जिसका रिजल्ट पेंडिंग है। पीजी 23 से 25 में नामांकन के लिए जो फी जो विश्वविद्यालय जारी किया है तो सिर्फ विश्वविद्यालय में ही लागू होती है, हर कॉलेज में क्यों नहीं। इसको लेकर 4th ईयर बीएड में नामांकन शुल्क पर रोक, हमेशा हम लोग 4th ईयर बीएड के लिए जो शहीद प्रमोद जो कॉलेज है उसके खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन किए हैं, लेकिन अभी तक सालों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। इसको लेकर छात्र संघ चुनाव, चौथा 5वां डिस्टेंस जो है एजुकेशन चालू हो विश्वविद्यालय में, यही 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग आज कुलपति से मिले हैं और नए कुलपति हैं, लगा है कि ये काम करेंगे, क्योंकि 3-4 कुलपति को हम लोगों ने देखा। पहला कुलपति ऐसे हैं जो अपने कार्यालय में बैठने का काम किया है और सभी के मांगों को सुनने का काम करते हैं। में जो अवैध वसूली हो रहा है, मनमानी हो रहा है, उसके विरोध में कुलपति महोदय से मिलने के लिए आए थे। यहाँ साल भर से हम लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं, फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है।
मैं सिर्फ विश्वविद्यालय में ही कंप्लेन नहीं किया हूँ, मैं राजभवन दिल्ली तक गया हूँ, एनसीटी तक में भी मैंने कंप्लेन किया है। इतना एप्लीकेशन देने के बावजूद अभी तक किसी भी प्रकार का उनके पर कोई भी कॉलेज पर कार्रवाई नहीं हुआ और अवैध वसूली अभी तक जारी है। और नहीं देने पर जो भी छात्र वहाँ पैसा नहीं देते हैं, प्रैक्टिकल में 3000 रुपये लिया जाता है। जो छात्र प्रैक्टिकल में पैसा नहीं देते हैं उनका नंबर 50% तक काट लिया जाता है। दूसरी बात है कि परीक्षा फॉर्म में 3500 रुपये लिया जाता है, जबकि कॉलेज महाविद्यालय के द्वारा 2100 रुपये ही लेना है, फिर भी इतना अवैध वसूली लिया जाता है। फिर भी अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने इसकी शिकायत बहुत जगह किया है, फिर भी अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं नज़र आ रही है। सबूत के तौर पे एप्लीकेशन तो हैं ही, उसके अलावा कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ ऑडियोज़ हैं, उसके बाद भी ये लोग जांच बैठाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। हम लोग आज कुलपति महोदय से मिलकर यह उनसे आग्रह किए हैं कि 15 दिन के अंदर इन पर जांच बैठाए तथा कार्रवाई को आगे बढ़ाए, अन्यथा बिहार छात्र संघ जल्द ही भूख हड़ताल पर बैठेगी और इसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय की होगी। मुजफ्फरपुर के लेलिन चौक मझोलिया रोड स्थित एक होटल में एक्यूरेट मल्टी सर्विसेज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में देश के विभिन्न संस्थानों ने एजुकेशन फेयर लगाया। कार्यक्रम का उद्घाटन एलएस कॉलेज के प्राचार्य ओपी राय एवं आरबीबीएम कॉलेज की प्राचार्य ममता रानी एवं एक्यूरेट मल्टी सर्विसेज के संस्थापक कुमुद रंजन सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। एजुकेशनल फेयर में मुजफ्फरपुर समेत कई अन्य जिलों के विद्यार्थियों ने भी अपना नामांकन सीट बुक कराया। एक्यूरेट मल्टी सर्विसेज के मुख्य संचालक कुमुद रंजन ने कहा कि 18 वर्षों से यह संस्था लाखों विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य बनाने में हर संभव कोशिश किया है। इस संस्था ने लाखों विद्यार्थियों को एक समुचित संस्थान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली है। विद्यार्थियों की समय से काउंसलिंग करती रहेगी, जिससे वे अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। कार्यक्रम में मोहम्मद मेराज, सैयद जहीर अब्बास एवं अमित कुमार मौजूद रहे। बिल्कुल, आज एमबीए बहुत डिमांड में है क्योंकि ये तीनों स्ट्रीम्स के लिए इसके स्टडीज़ खुले रहते हैं, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो। और एमबीए करके बच्चे मल्टीनेशनल कंपनीज में जाते हैं। अपनी एक जैसे हम लोग यहाँ है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सब सपनों को भी सच कर सकते हैं। और एक्यूरेट मल्टी सर्विसेज ने एक छत के नीचे कई यूनिवर्सिटीज़ को ला करके बच्चों को, यहाँ के बच्चों को एक बेहतरीन मौका दिया है। मुजफ्फरपुर बिहार में एक छोटी सी जगह है, यहाँ बहुत बड़ा यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा बाज़ार नहीं है, लेकिन जब बाहर से यूनिवर्सिटीज़ है उनकी जानकारी बच्चों को चाहिए। जानकारी के अभाव में कई बार बच्चे सोचते रह जाते हैं, समय निकल जाता है। तो वो सारी जानकारी कुमुद रंजन जी ने ये फेस्ट आज आयोजन करवाया है और एक छत के नीचे बच्चों को ये जानकारियाँ मिलेंगी, उनके पुराणों को एक आसमान मिलेगा और मैं सबके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जिसके डायरेक्टर कुमुद जी हैं, बहुत अच्छा प्रयास किए हैं। एक आंगन में एक छत के नीचे बच्चे लोगों को, विभिन्न इंस्टीट्यूशन वाले लोगों को जानने परखने का मौका दिए हैं। हम चाहते हैं जो असीम संभावना हमारे यहाँ के छात्रों में, यहाँ नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आज क्या कारण है यहाँ के बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। इसके लिए सरकार को, हम शिक्षकों को और अभिभावक को भी चिंतन करना होगा और जनप्रतिनिधि को भी मनन करना होगा। हम लोग क्यों नहीं इनको घर में माता पिता के ही पास रह के पढ़ने की व्यवस्था कर सकें। लेकिन अभी शिक्षा, हायर एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाना चाहिए, ज़्यादा बढ़िया से अपने करियर को, दूसरे क्षेत्र को भी, देश का विदेश का जानने का मौका मिल रहा। इसके लिए बहुत कुमुद जी भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन हम सोचेंगे ये टारगेट उस इंस्टीट्यूशन वाले को भी कैसे कमांड किया जा सके। वो अपना इंस्टीट्यूशन बनिया की दुकान जैसा नहीं चलाएं, अच्छे मानवीय गुण, मानवीय संवेदना से भरा हुआ ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने के लिए करें। यही मेरी शुभकामना और सरस्वती पूजा की सबको बधाई। के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि ये लोग, जो भी लोग आ रहे हैं, इसमें स्कॉलरशिप इनको हम अपने कंपनी के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। जो कॉलेज देती है वो, उसके अलावा हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और बच्चों के लिए है जो भी आज एडमिशन लेंगे उसमें उनको जो है 15 से 20% का स्कॉलरशिप हमारी कंपनी की तरफ से मिलेगा। सर, फेस्ट के बाद अगर किसी बच्चे को कोई डिटेल चाहिए होगा तो वो कैसे संपर्क करेंगे? ऑफिस चक्कर चौक पे है, वहाँ आके वो ले सकते हैं। सर, एक बार एकेडमी का नाम बता दें आपका। जहाँ एक्यूरेट मल्टी सर्विसेज, चक्कर चौक, मुजफ्फरपुर।
विधा की देवी मां शारदे की प्रतिमा निर्माण करने वाले कलाकारों ने प्रतिमाओं पर रंगों का ब्रश चलाना तेज कर दिया है। अब पूजा में महज 2 दिन शेष रह गए। ऐसे में विभिन्न स्तरों पर पूजा की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। छात्र छात्राएं सार्वजनिक और निजी स्तर मां सरस्वती की आराधना को लेकर तैयारी में जुटे। मूर्ति निर्माण में लगे कलाकारों ने बताया कि पिछले साल से मिट्टी इस साल 800 रुपए टेलर अधिक हो गई। सूत्री 115 की जगह 150 रुपए किलोग्राम, पुआल 50 रुपए बोझा मिला है। इसके अलावा कांटी 90 रुपए और बांस 150 रुपए है। पेंट की कीमतों में उछाल चमक को फीका कर दिया है। इतना ही नहीं, पहले कुम्हारा कोट मिट्टी और बाद में बालू मिट्टी से मूर्ति बनाया जाता था, लेकिन अब महंगाई के कारण चिकनी मिट्टी से ही काम चलाना पड़ता है। शहर के अखाड़ा घाट रोड में हाथों में पेंटिंग ब्रश लिए संतोष प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं। संतोष बताते हैं कि पिछले साल 500 से 5,500 रुपए तक की मूर्ति बनाई थी। इस बार न्यूनतम 1,000 से 8,000 रुपए तक की बनाई है। मात्र 2 दिन बचा हुआ है सरस्वती पूजा को। इस बार लेट से इस अति धूप ना उगने के कारण ठंडा भी था, इस चलते देरी से मूर्ति बना है प्रतिमा और तैयार भी हो गया हुआ है। रंग पेंट के साथ धूप हो रही है। इस बार सूख जाएगा मूर्ति, सूख गया हुआ है। हाँ, रंग पेंट साथ होके तैयार हो गया। यह तो जोर शोर से हर वर्ष की भांति उत्साह तो और भी ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि दिन काफ़ी ज़्यादा हम लोग के नॉलेज के हिसाब से इस बार का जो सरस्वती माता का पूजा है बहुत ही लेट से है, 14 फरवरी को है। और उस हिसाब किताब से लोग में राम मंदिर बनने के बाद बहुत सारा उत्साह भी बढ़ा है। धार्मिक गतिविधि में बहुत सारा कि तेज़ी आया है, जिससे उत्साह बढ़ने के कारण इस बार सरस्वती माता के पूजा बहुत ही ज़ोर शोर से किया जा रहा है। महंगाई का कुछ असर दिख रहा है क्या? महंगाई का असर है, आप हम सभी तो जानते हैं कि ये पूजा स्टूडेंट लोग करते हैं, गार्जियनशिप वाला तो पूजा होता ही नहीं है। उस हिसाब किताब से बच्चे लोग जो कुछ चंदा इकट्ठा करके लाते हैं स्कूल से या कॉलेज से, कुछ 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया लाते हैं, उस हिसाब किताब से कुछ पैसा देते हैं, तब कि प्रतिमा ले जाते हैं। छोटी प्रतिमाओं का कीमत इस बार कितना है? छोटी प्रतिमाओं का कीमत वही 50 रुपये से शुरू है और तकरीबन वही 2,500-3,000 के आसपास तक। बड़ा 5,000 रुपये तक का लेटेस्ट जी। मटेरियल की कीमत कुछ बढ़ी है? मटेरियल तो सर जैसे कहना पड़ेगा कि मटेरियल हम लोग जैसे यहाँ पे फुटपाथ पे प्रतिमा बनाते हैं, क्योंकि कलाकार को वो चीज़ मिल नहीं पाता है, काहे कि इतना आय व्यय है भी नहीं। और हम लोग को मटेरियल जो खरीदना पड़ता है वो शोरूम से खरीदना पड़ता है। जैसे पेंट है तो रामा हार्डवेयर से जाइए खरीदने के लिए, बड़ा हार्डवेयर या मटेरियल के लिए हर आदमी को जो सामान्य दाम लगता है वही हम लोग को भी लगता है। तो उस सामान्य दाम में खरीद कर मिट्टी 5,000 रुपये ट्रैक्टर CFT के हिसाब में मिट्टी मिलता है, लेकिन कला है, दिखाना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।